ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है इन घटनाओं की, पिछला जो शूट आउट भी हुआ वो सब जेल में प्लानिंग हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कहीं इंटेल की फेलियर है, मॉनिटरिंग की फेलियर है? हम लोग इस घटना के बाद ही हम लोग ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं, घटना रोक क्यों नहीं पाए हम लोग? ये बात सही है। इस बात के काफ़ी एविडेंसेस हैं कि जेल में जो लोग बंद थे उनका भी हाथ था इस पूरे घटना को प्लान करने में, और इसमें काफ़ी इन गैंग्स को लगातार एसटीएफ और लोकल पुलिस मॉनिटर भी करती है। कई घटनाएं जो इन्होंने की उनको या अथवा इन्होंने करने की कोशिश की, उसको एसटीएफ ने, लोकल पुलिस ने थॉट किया और उनको होने से पहले रोका। जब तक कोई अपराधी या कोई बदमाश सत्ता के लिए चुनौती नहीं बन जाता है तब तक पुलिस की गोली उस तक नहीं पहुंचती है। कई इसके उदाहरण पहले भी पेश हुए हैं। आप श्री प्रकाश शुक्ला को देख लें, ददुआ को देख लें, ठोकिया को देख लें, विकास दुबे को देख लें और अवतीक अहमद। तो ऐसा क्यों? आपने जिस तरह से इस क्वेश्चन को पुटअप किया है उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ददुआ जिस समय मारा गया उसके पहले उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं हुई या उस गैंग को समाप्त करने की कोशिश नहीं हुई। ये कोशिशें बहुत लंबे समय तक चली, बहुत भारी रिसोर्सेज पोर इन किए गए, मुख्तार के अगेंस्ट बहुत रिसोर्सेज पोर इन किए गए, लेकिन कभी ऐसा समय था कि इनकी सिस्टम में पकड़ ज़्यादा थी तो ये सिस्टम को सबवर्ट कर लेते थे। कभी ऐसा मौका आया जब ऑफिसर्स ऐसे थे जो बहुत ही डिटर्मिन्ड थे अथवा उन्होंने उन चालों को समझ लिया जो गैंग्स प्ले करते हैं और गैंग्स को उन्होंने मात दे दी। तो ये शहमात का खेल जो है गैंग्स और ऑफिसर्स के बीच में चलता रहा। जब भी ऑफिसर्स बेटर प्लेयर्स निकले उन्होंने गैंग को मात दी। मैं समझना चाह रहा हूँ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर आप लोगों के जहन पर क्या असर पड़ता है जो आपके किसी भी ऑपरेशन को जब संदेह के घेरे में रखा जाता है, तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, तो आपके मतलब मनोवैज्ञानिक आपकी साइकी पर उसका क्या असर पड़ता है? क्या आप उससे परेशान होते हैं? वो आपके काम में कंसंट्रेशन को कम करता है? क्या असर एग्जैक्टली फील क्या करते हैं आप उस स्थितियों में? पहले ऐसा होता था कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव फील होता था। जैसे जब इनिशियल डेज में मैं पहली बार जब एसटीएफ में आया था और ददुआ के मारे जाने के बाद ये बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि ये एनकाउंटर पॉलिटिकल है या फर्जी है या गैंग ये कुछ और तरीके से किया गया है। तो उस समय थोड़ा डिस्टर्ब फील करते थे, मैं भी फील करता था, हमारी टीम भी थोड़ा बहुत फील करती थी, लेकिन ये अब हमारी समझ में आ गया है कि ये सिस्टम का एक हिस्सा है। किसी भी काम को क्वेश्चन करना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अगर कोई राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, वो हमारे काम को क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का हमें जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूशंस में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हर एक घटना को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकें या उनकी इंक्वायरी कर सकें। पहले के सेटअप में और वर्तमान सरकार के सेटअप में एसटीएफ के अंदर क्या बदलाव देखते हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि पहले एसटीएफ ने कोई कम काम किया हो। एसटीएफ का प्रोफाइल काम के माध्यम में हमेशा बेस्ट रहा है। ये जरूर है कि पहले जो फोकस होता था वो ब्राउन कॉलर क्राइम्स पे होता था, नक्सलाइट्स पर, आतंकवादियों पर, बड़े माफिया गिरोहों पर। जब ये ब्राउन कॉलर माफियाज का जब से पतन शुरू हुआ है या उनको दबाया जाना शुरू किया गया है तो अपराध नए नए क्षेत्रों में घुसना शुरू हो गया है। वाइट कॉलर क्राइम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं और एसटीएफ ने फिर अपने आप को वाइट कॉलर क्राइम्स से लड़ने के लिए भी दक्ष बनाया है। अगर हम देखें तो पिछले 6 साल में 180 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। आपको कहा जाता है कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये जो भी काम होते हैं ये पूरा टीम वर्क है और ये काम इसीलिए एसटीएफ कर पाती है क्योंकि हमारा इंटरनल कोऑपरेशन बहुत ही स्ट्रांग है। जो टीम आपको फील्ड में दिखती है 10-12 लोगों की, उसके पीछे उससे बड़ी टीम यहाँ टेक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही होती है। तो जो आपको दिखाई देता है वो जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।